हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि एक सूचना है कि किसी सज्जन ने हमें बोला था कि जो आपका चैनल है लक्ष्य फाउंडेशन, देखिए इसको यूट्यूब पर सर्च करने में हमें समस्याएं आ रही हैं। उनका फिर तो हमने उनकी समस्या का समाधान ढूंढा और वो और हमने क्या किया कि जो हमारा जो चैनल है उसका नाम क्या हो गया है, लक्ष्य फाउंडेशन। साथ में मैथ और साइंस लगाइएगा। लक्ष्य फाउंडेशन के नाम से तो काफ़ी चैनल हैं, आप मैथ और साइंस लगाएंगे तो यूट्यूब पर सर्च बार में पहले जो है ये चैनल आपके सामने दिखेगा। ठीक है, तो आइए, जैसा कि ऊंचाई और दूरी का सेशन चल रहा था, हाइट एंड डिस्टेंस का सेशन चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और हाई स्कूल में कम से कम एक से दो प्रश्न हमेशा आता है। एक जो है आपका एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा कम से कम, और दूसरा प्रश्न आपका कम से कम 5 से 6 नंबर का आता है। ठीक है, मतलब एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है, छोटा प्रश्न एक बड़ा प्रश्न आता है, आप उसको देख लीजिएगा। पर कम से कम जहाँ तक मुझे पता है, कम से कम आपका 2 प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो आइए, पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्न को देखा था, तो कुछ और प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये रहा हमारा प्रश्न। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में शायद हमने 5 या 6 क्वेश्चन करवाए थे, 7वां या 8वां क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा जो कुछ हो। तो ये हमारा प्रश्न हमारा क्या है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर तथा 10 मीटर है, एक तार जिसकी लंबाई L मीटर है से, ठीक है, खंभों से जुड़े हैं। एक दूसरे जो तार है, तो यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, ठीक है, क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो तो तार की लंबाई L का मान बताइए। देखिए, मैंने पहले भी इस टॉपिक में बोला था कि जब भी ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन मिले तो जो ऊंचाई वाला बिंदु है, देखिए ऊंचाई क्रमशः क्या है, 16 और 10 मीटर, क्या है ऊंचाई के, क्या है, 2 खंबे हैं। ओके, 2 खंबे हैं। ठीक है, तो वो भी सामने सामने भैया खड़े हैं। देखिए एक खंबा ये है आपका, कितना मीटर है इसका, ये 16 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, और जस्ट इसी के सामने एक खंबा खड़ा होगा और इसकी ऊंचाई कितनी है भैया, 10 मीटर है। ओके ओके सर, ठीक है सर। तो देखिए ये कह रहा है कि हाँ, तो क्रमशः 16 और एक तार जिसकी लंबाई L मीटर है से जुड़ा है, यह तार क्षैतिज। हाँ, तो एक जो तार है इस खंभे से, बड़े वाले खंभे से इस छोटे वाले खंभे पर टिकी है। ओके, इस छोटे वाले खंभे से मतलब ये जो तार है, ये बड़ा वाला जो खंभा और छोटा वाला जो खंभा है ये तार क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब, इसका तात्पर्य यहाँ पे ये समझिए आप। ओके, प्रश्न यही कह रहा है कि जिसकी लंबाई क्या है, L मीटर है भैया, L मीटर कर दीजिए। ठीक है सर, L मीटर कर दीजिए। और क्या कह रहा है, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, देखिए क्षैतिज क्या होगा, क्षैतिज हमने बोला था ना कि जो आधार होता है वो क्या होता है, वो क्षैतिज होता है। तो इनके और इनके बीच की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ही ना। हाँ, कुछ दूरी होगी, उसको आप कुछ मान लीजिए हम x मान ले रहे हैं। ओके, तो क्षैतिज रेखा के साथ क्या बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए ये जो तार है ये कहाँ पे है, खंभा पर है। और यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ ये सब इमेजिन करें
तो यहाँ पे देखेंगे तो तार हमारी जो है खंभे के आधार पे तो है नहीं है। ओके, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ से जो खंभे का जो बिंदु है, ये जो छोटा वाला खंभा 10 मीटर वाला है, इसको हम कुछ ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे इमेजिन करेंगे। देखिए ये जो हमारी क्षैतिज है, ठीक है, ये क्षैतिज जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी। ओके, और इस जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है। तो आप इसको क्षैतिज क्यों नहीं मान ले रहे हैं? मान लीजिए क्षैतिज अगर इसको मानेंगे तो यहाँ पर आपका कितना डिग्री का कोण बनेगा भैया? 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए बाबू, ये इसमें थोड़ा समस्याएं आ रही होंगी, हम इसको फिर से बना दे रहे हैं। चित्र हमारा थोड़ा छोटा था। देखिए ये एक बड़ा खंभा है भैया, और ये एक हमारा छुटकुआ खंभा है। ओके, सही में देखो, यह हमार का है कि बड़कवा खंभा के ऊपर से छोटके खंभा के ये शिखर में जोड़ दिया। ठीक है गुरुजी, देखो तो इसके आधार से बड़े वाले खंभे और छोटे वाले खंभे के बीच में कुछ क्या होगी? दूरी होगी, जो कि इसमें दी नहीं गई है, तो इसको हम x मान ले रहे हैं। और तार की लंबाई दिया गया है, प्रश्न में बताया गया है कि इसकी जो लंबाई होगी L मीटर है। ठीक है, L मीटर मान लीजिए। ये छोटे वाले खंभे की जो ऊंचाई है 10 मीटर है, बड़े वाले खंभे की ऊंचाई 16 मीटर है। देखिए ये क्षैतिज रेखा है, यदि और जो तार है इस छोटे वाले खंभे के शीर्ष पे है, ना कि यहाँ पे है। तो इसको क्या करिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए ऐसे। जब इसको आप मिला देंगे तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी, तो इसको हम x माने हैं तो इसको भी x मान ले रहे हैं। भैया अब कह रहा है कि यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमें क्या करना है? लंबाई बताना है। देखिए ये आपका कितना है? 10 है। जब ये 10 है तो ये कितना होगा? ये भी 10 होगा। ठीक है, इसका समांतर है ऊर्ध्वाधर रेखा, जो ये 10 है ये भी 10 होगा। इस खंभे के बराबर इस ये जो पॉइंट होगा, यहाँ से जो इसकी ऊंचाई होगी, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, 10 कर दिए। तो इसकी ऊंचाई जो कितना है? 16 है। इसकी ऊंचाई जब 16 है तो ये कितना होगा? जब ये 10 हुआ भैया तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है सर? जी सर। हमें क्या करना है? किसकी लंबाई बताना है? हमें तार की लंबाई बताना है। तो बता दीजिए। देखिए ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? लंब है, और ये आपका कर्ण है। लंब बटा कर्ण क्या किसका मान होता है? साइन का मान होता है। तो आप क्या करिए, ये तो आप डायरेक्ट मान यहीं से निकाल सकते हैं। ये तो आप पहले इसका मान निकाल लीजिए। ठीक है, इसका मान निकाल के हम tan की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो पहले इसमें आप यहाँ कुछ मान लेते हैं, A B C। ओके, A B और C मान लीजिए। तो आइए यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है भैया, त्रिभुज ABC में क्या बताया गया है? मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। ओके, त्रिभुज ABC में क्या है? आप क्या करिए, tan 30 इक्वल, tan 30 इक्वल क्या होता है? हाँ, लंब बटा आधार होता है। तो 6 बटा भैया क्या हो जाएगा आपका? x हो जाएगा। ओके, 6 बटा x हो जाएगा। हाँ, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। तो 6/x। ओके, 6/x। तो x इक्वल आपका हो जाएगा 6√3 क्या मीटर। भैया आपका ये 6√3 मीटर आ चुका है। ठीक है, तो ये किसकी लंबाई है? ये दोनों खंभों के बीच की लंबाई है। ओके, तो आप रख दीजिए 6√3 मीटर, दो खंभों के बीच की दूरी है। तो जब इतना होगा इसका, तो इसका भी इतना ही होगा। ठीक है, 6√3 ही होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे? देखिए ये आपका क्या हो गया? आधार बटा कर्ण हो गया।
आधार बेटा, या तो आप इसमें कास लगा दीजिए। देखिए आप इसमें पहले, हाँ ठीक है, ये तो इसकी दूरी हमने निकाला है, आप इसमें डायरेक्ट भी इसका मान निकाल सकते थे। कैसे? इसमें आप साइन लगा दीजिए। देखिए क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। ओके, ये दोनों खंभों की बीच की दूरी हमने निकाली। बशर्ते हमें क्या बताना है, तार की लंबाई बताना है, तो बता दीजिए। ओके, साइन, देखिए क्या करेंगे, साइन 30, तो साइन 30 इक्वल क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो 6 बटा आपका एल हो गया। ओके, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होता है, तो 6 बटा यल, तो यल बराबर कितना हो गया, 12। कहा हो गुरु जी, कुछ ज़्यादा सॉल्व करके दिखा दीजिए। दिखा दिया है, फर्जिया यक्स का मान निकाल दिए हैं। ठीक है भैया, निकाल ही दिए हैं तो इसको भी जान लीजिएगा कि प्रश्न में यदि पूछा होता कि सर लंबाई के साथ दोनों खंभों के बीच की दूरी भी बता दीजिए, तब तो हमें निकालना ही पड़ता ना बाबू। हाँ गुरुजी सही बता रहे हैं। तो ठीक है, लंबाई पूछा है तो आप लंबाई बता दीजिए। अगर दोनों खंभों के बीच की दूरी भी निकालना होता तो हमारा मान ये होता। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन, अर्थात तार की जो लंबाई कितना होगा, 12 मीटर होगा। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब और यूपी बोर्ड में आने की पूरी संभावना। ठीक है, यूपी बोर्ड में आने की पूरी संभावना। वैसे तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कम से कम बोर्ड में 4 से 5 बार तो आ ही चुका है। लगातार एक साल, हर एक वर्ष छोड़ छोड़ के ये प्रश्न आया है। अब इसको देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, और नोट डाउन अवश्य करिएगा। कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस प्रश्न पर। और ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला, जैसा कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला हम और लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा से प्रश्नों को सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, चित्र बनाना। और चित्र बनाने के लिए कैसे चित्र बनाना है, इसके पहले वाले सेक्शन में जाकर आप उसको देखिएगा। ओके, तो चलिए आते हैं इस पर। देखिए चित्र बनाना सबसे आसान कब हमें लगता है, जब आप क्या करिएगा कि प्रश्न पढ़ते जाइए और जो हर एक बिंदु पर जो पॉइंट बोले आप उसको क्या करिए, नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, देखिए क्षैतिज तल पर हमारा क्षैतिज तल है। ठीक है, एक मीनार, कोई मीनार है, मान लीजिए कुछ ये मीनार खड़ी हुई है। ओके, मीनार के शीर्ष का किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है, हमेशा क्षैतिज से किसी भी ऊंचाई के शिखर से ही हमारा क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। कोई भी ऊंचाई होगी, उस ऊंचाई पर हमारा लक्ष्य होगा और यहाँ से क्या होता है, हमारा उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है, क्षैतिज में बनता है, धरती पर। कोई जो बिंदु पे हमारा क्या होता है, कोणांतरित होता है, मतलब प्रेक्षक देखेगा लक्ष्य को। तो जो क्षैतिज से, ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज से क्या होता है, ये आपका उन्नयन कोण बनता है। कितना बन रहा है, अल्फा अंतरित हो रहा है। ठीक है, किसी बिंदु ए से, देखिए ए बना दिए हम। ओके, हमने इसको ए मान लिया, ये हमारा बिंदु क्या है, ए है। ठीक है, उन्नयन कोण अल्फा बन रहा है। तो मीनार के पाद से, पाद का तात्पर्य यह है कि जो मीनार का आधार बिंदु है, ठीक है, मीनार का जो आधार बिंदु, मीनार के पाद से बिंदु की ओर डी दूरी चलने पर, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु की ओर डी दूरी, देखिए
मीनार के पाद बिंदु डी और चलने पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बनता है। देखिए मान लीजिए कहीं से आप चलिए, मान लीजिए मीनार का क्या है, पाद बिंदु है, हाँ ये है, तो इधर आप चलिए कुछ दूरी पर, मान लीजिए कुछ दूरी हमारी डी है। जब कुछ दूरी चलते हैं तो मीनार का जो शीर्ष का, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक आए थे हम, इसके जो शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होता है, ये आपका बीटा बनता है। ओके, ये क्या बन जाता है आपका, बीटा हो जाता है। तो मीनार की भैया ऊंचाई बता दीजिए। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, जी भैया जी बता रहे हैं बीटा इसकी क्या बोलते हैं, मीनार की ऊंचाई। बाबू ने पूछा है मीनार की ऊंचाई बता दीजिए। आइए सर, आइए सर, हम निकाल रहे हैं मीनार की ऊंचाई। देखिए यहाँ से आप कुछ मान रख दे दीजिए इसका, जिससे देखिए ये बिंदु ए है जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, इसको आप बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। ओके, और यहाँ से इसकी दूरी आप यक्स मान लीजिए। ओके, ठीक है, इसको हम यक्स मानेंगे और टोटली जो 36 दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी, ये पूरा यक्स प्लस डी हो जाएगा। तो आइए पहले हमारा जो बिंदु है ये त्रिभुज यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, चित्रानुसार, या लिखिएगा हल पहले हम लिखते हैं। हर प्रश्न में मैं बोलता हूँ कि इसको आप ना भूलिए, जरूर लिखिएगा भैया, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन करिए। देखिए क्या है, पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं क्योंकि जब अल्फा कोण क्या है, ये पूरे त्रिभुज का कोण है, ठीक है, ये पूरे त्रिभुज का एंगल है, और इसका जो वैल्यू है, आधार जो क्षैतिज है इसकी, इसका मान कितना है, एक्स प्लस डी है, और ये जो हमारा अल्फा है ये क्या है, केवल इसकी वैल्यू है। ओके, मीनार के पाद बिंदु की ओर देखिए, मीनार के पाद बिंदु की ओर देखिए, हम थोड़ा सा हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है, सारा चीज़ सब क्लियर है, ठीक है, थोड़ा सा हमने इस मिस्टेक क्या किया है, देखिए यहाँ से क्या कह रहा, मीनार के पाद बिंदु की ओर, अर्थात हमें क्या करना है, सारा कुछ इसमें देखिए, कोई इतना आपने समझा है, सारा चीज़ क्लियर है, और हमारा कोण भी सही बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हमने क्या यहाँ पे नहीं देखा था कि मीनार के पाद बिंदु की ओर, ठीक है, हमें इसका मतलब इधर चलना है, इस बिंदु से इस मीनार के मतलब ये है ना, इस आधार की ओर चलना है। तो यहाँ से आप कुछ दूरी चलेंगे, मान लीजिए डी है, डी दूरी चलते हैं, डी दूरी चले हैं, तो मान लीजिए यहाँ आके रुक गए हैं, डी दूरी चलने पर मीनार के शीर्ष का फिर क्या है, उन्नयन कोण बीटा बनता है। तो ये हमारा अब सही हो गया है, कोई बात नहीं यार, गलतियाँ इंसान से होती हैं, बशर्ते गलतियाँ अगर हम पहले पकड़ लेंगे ना तो आपका टाइम बचेगा, इसलिए कोई भी सवाल सॉल्व करिए तो एक बार ज़रूर देखिए, ये सभी पर लागू होता है। ओके, चलिए तो अब लगाइए त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में क्या लगाइए, आप लगा दीजिए आधार लंब, मतलब tan बीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, एच अपान एक्स, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ओके, उसके बाद क्या करिए आप, फिर लिखिए, क्या लिखेंगे गुरुजी, कि त्रिभुज क्या ए बी सी में, ओके, त्रिभुज ए बी सी में क्या है गुरुजी, लगा दीजिए tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा आपका एच, देखिए ये पूरा आधार, ओके, और ये आपकी ये जो अल्फा कोण है ये पूरे त्रिभुज का अल्फा कोण है, ठीक है, ये पूरे त्रिभुज पर अंतरित हो रहा है, ये बीटा केवल इतने त्रिभुज में था। तो ये हम जब ये आधार लेंगे तो केवल इसको नहीं देखेंगे, हम हमेशा जो देखिए
ऊंचाई और दूरी, हम किसकी ऊंचाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं? मीनार की ऊंचाई। तो कोई भी जब उन्नयन कोण अंतरित होगा तो ये पूरे आधार से ही इसको, इसकी जो लंबाई होगी पूरा आधार में मापी जाएगी ना। क्षैतिज से इस मीनार की जो आधार रेखा होगी और ये इसके शीर्ष से ये जो आपका दृष्टि रेखा होगी, इसके बीच में अल्फा कोण बना है ना, बना नहीं है ना? ठीक है, हाँ बाबू, ठीक है गुरुजी। देख लीजिए tan अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा? x अपान डी। तो क्या करिएगा आप? हाँ गुरुजी, यहाँ पे जगह तो नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। भैया क्या करें, थोड़ा सा अभाव है सोर्स का, एडजस्ट करिएगा। देखिए हमें केवल ज्ञान से मतलब है, जहाँ मिल रहा हो वहाँ ले लीजिए, वही फायदे वाली चीज़ है। तो क्या हो गया आपका, इसको समीकरण आप क्या करिए ना, थोड़ा और इसको एक स्टेप बढ़ा लीजिए। tan अल्फा इक्वल आपका एच अपान एक्स प्लस डी आपका हो जाएगा, एक्स प्लस डी हो जाएगा, या tan अल्फा एक्स प्लस डी इक्वल आपका एच हो जाएगा, का एच हो जाएगा। tan अल्फा का आप अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स tan अल्फा प्लस डी tan अल्फा इक्वल एच। ठीक है, इसमें आप क्या करिएगा, सारी वैल्यू हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो x tan अल्फा इक्वल एच माइनस डी tan अल्फा, या x इक्वल एच माइनस डी tan अल्फा अपान क्या हो जाएगा आपका? tan अल्फा हो जाएगा। ओके गुरुजी, ठीक है सर जी। तो इसमें आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ से आप क्या करिए, इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा, तो ये आपका x ये हो जाएगा, x इक्वल आपका हो जाएगा ये एच अपान tan बीटा। इसको अब समीकरण 1 मानिएगा। ठीक है, देखिए x का मान, ठीक है, हमें तो ऊंचाई निकालना था ना, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ओके, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, ओके, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर गुरुजी, हाँ बबुआ, करने पर, हाँ सर जी। देखिए tan, देखिए यहाँ पे हम क्या है आपका x इक्वल एच अपान tan बीटा है, और यहाँ पे x इक्वल एच माइनस डी tan अल्फा अपान tan अल्फा है। तो आप इस x का मान यहाँ पे रख दीजिए, मतलब दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच अपान tan बीटा इक्वल एच माइनस डी tan अल्फा अपान tan अल्फा। ओके, हमें जैसा कि एच की वैल्यू निकालना है, हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो आप क्या करिए, tan बीटा का इधर गुणा कर दीजिए, ओके, और इस tan अल्फा का इधर कर दीजिए, तो tan अल्फा इक्वल हो जाएगा एच tan बीटा माइनस डी tan अल्फा इंटू tan बीटा। ओके, देखिए एच आप क्या करिए, इधर से, हाँ इधर से इसको ले लीजिए, ये इसको रहने दीजिए वहीं पे, तो ये हो जाएगा आपका, इसको और बढ़ा दीजिए, एच tan अल्फा माइनस एच tan बीटा इक्वल माइनस टी tan अल्फा इंटू tan बीटा हो जाएगा। इसमें आप एच क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो एच tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल माइनस डी tan अल्फा इंटू, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा पहले रिवाइंड करके, ये हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी tan अल्फा अपान tan अल्फा माइनस tan बीटा। ओके, तो ये आपका एच इक्वल क्या हो जाएगा गुरुजी, यहाँ पे माइनस है
डी टाइन अल्फा भैया, तो इस पर आप क्या करिए, माइनस को हटाना है तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका माइनस में था तो प्लस, इधर आपका tan बीटा हो जाएगा। ये आपका प्लस में पॉजिटिव था tan अल्फा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा गुरुजी। इसको बबुआ काट दो। हाँ सर जी, तो एच का मान आपका डी tan अल्फा अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा। बहुत ही उम्दा और बहुत ही इम्पोर्टेंट भैया ये सवाल था, ठीक है। एच की वैल्यू थी और हम इसको 4 स्टार दे रहे हैं। ओके, 4 स्टार दे रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की पूरी संभावना है। ओके, तो ये हमारा प्रश्न रहा भैया, 7वां 8वां नंबर होगा जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका नेक्स्ट सेशन जो होगा, इसी से आधारित ऐसे ही प्रश्न हम प्रश्नों की श्रृंखला फिर लाएंगे और लगभग कल हमारा इसका द एंड हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न वाली हम सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है, सॉलिड ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।